हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल लर्निंग डेली पर। पिछले वीडियो में हमने जैन धर्म से संबंधित तथ्यों के बारे में जाना और आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म एक प्राचीन भारतीय धर्म है जो गौतम बुद्ध की मूल शिक्षाओं की श्रृंखला पर आधारित है। यह प्राचीन काल में विभिन्न शासकों द्वारा संरक्षित एक शक्तिशाली धर्म के रूप में उभरा। यह इतना प्रभावशाली था कि इसके विचारों को अशोक ने अपने राज्य की प्रमुख नीतियों के रूप में अपनाया। लाइफ ऑफ बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर लगभग 563 या 563 BCE या 567 567 BCE में शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन और उनकी पत्नी रानी महामाया के यहाँ हुआ था। जन्म की तारीख को लेकर विद्वानों में मतभेद है। उनका नाम सिद्धार्थ रखा गया था। उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया और उनका पालन पोषण उनकी सौतेली मां गौतमी प्रजापति ने किया था, इसलिए उन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। उनका संबंध शाक्य वंश से था, इसलिए उन्हें शाक्य मुनि भी कहा जाता है। सिद्धार्थ का पालन पोषण एक राजकुमार के रूप में बहुत ही विलासितापूर्ण माहौल में हुआ था। उनका विवाह यशोधरा नाम की कन्या से हुआ और उनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। इस पुत्र का नाम राहुल रखा गया था। उनके राजकुमार के जीवन से सन्यासी के जीवन में परिवर्तित होने के पीछे कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं थीं, और वो घटनाएं थीं एक वृद्ध व्यक्ति को देखना, एक रोगी व्यक्ति को देखना, एक शव और उसके अंत में एक सन्यासी को देखना। इन चारों घटनाओं का जब उन्होंने विश्लेषण किया तो उन्होंने पाया यह संसार समस्त प्रकार के दुखों से भरा हुआ है और सन्यासी के जीवन को उन्होंने तुलनात्मक रूप से अधिक शांत स्वरूप में पाया। इन घटनाओं ने उन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा। उन्होंने पाया कि संसार विभिन्न प्रकार के दुखों से भरा हुआ है और ज्ञान प्राप्ति के लिए संन्यास ही श्रेयस्कर है। इसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में शाश्वत सत्य की खोज में अपना महल त्याग दिया। उन्होंने अपने बाल काटे और अपने त्यागे हुए वस्त्रों और गहनों के साथ अपने पिता के पास भेज दिया। इस घटना को महाभिनिष्क्रमण या ग्रेट गोइंग फोर्थ के नाम से जाना जाता है। इसका सिंबल या प्रतीक चिन्ह एक घोड़े को माना गया है। उन्होंने 6 वर्षों तक मगध के क्षेत्र में विचरण करते हुए कठोर तप का अभ्यास किया। घूमते घूमते सिद्धार्थ आलार कालाम के सन्निध में पहुंचे और उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। उन्होंने एक साधु उद्दक रामपुत्र से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया। इसके पश्चात उन्होंने बोधगया में नीलांजना नदी के तट पर एक पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान शुरू किया। 49 दिनों के ध्यान के पश्चात उन्हें 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। इस घटना को निर्वाण या एनलाइटनमेंट कहा गया और बोधि वृक्ष को इसका प्रतीक माना गया। इसके बाद उन्हें बुद्ध या प्रबुद्ध कहा जाने लगा। वाराणसी के निकट सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था और इस घटना को चक्र प्रवर्तन या सेटिंग इन द मोशन द व्हील ऑफ ग्रेट लॉ के रूप में वर्णित किया गया है। इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में चक्र या पहिए को दिखाया गया है। महात्मा बुद्ध ने अधिकांश प्रवचन श्रावस्ती में दिए थे। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए मध्य मार्ग को श्रेष्ठतम मार्ग के रूप में माना है। उन्होंने संघ की स्थापना की और अपने विचारों को दूर दूर तक फैलाया। महात्मा बुद्ध का 483 BCE या 483 BCE में 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में निधन हो गया था। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है और इसके प्रतीक चिन्ह के रूप में स्तूप को वर्णित किया गया है। बुद्ध के 10 प्रमुख शिष्य थे, जो कि सरिपुत्र, महामोगल्यान, महाकश्यप, सुभूति, पूर्ण मैत्रायणी पुत्र, कात्यायन, अनिरुद्ध, उपाली, राहुल और आनंद थे। बौद्ध संप्रदाय। समय के साथ महासंघिका, स्थविरवाद या थेरावाद और सर्वस्तिवाद बौद्ध धर्म के प्रमुख संप्रदायों के रूप में उभरे। महासंघिकों और सर्वस्तिवादियों के बीच नए विचारों का उदय हुआ। इससे बौद्ध धर्म में महायान और हीनयान का उदय हुआ। महायान या ग्रेट व्हीकल भारत में लोकप्रिय और काफी प्रभावशाली था। महायान धर्म का प्रसार ज्यादातर चीन और जापान में हुआ है। महायान में बुद्ध की शिक्षाओं की मूल भावनाओं का पालन किया गया है। महायान संप्रदाय में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसके अनुयायियों ने बुद्ध की पूजा मूर्तियों के माध्यम से करना प्रारंभ किया।
महायान के अनुयायियों ने संस्कृत में वैपुल्य सूत्र नामक ग्रंथ लिखे। कनिष्क ने बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय को संरक्षण भी प्रदान किया था। हीनयान लेसर वीकल मगध, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड और अन्य दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में काफी लोकप्रिय हुआ। यह एक रूढ़िवादी विचारधारा का संप्रदाय था। इस संप्रदाय में बुद्ध की शिक्षाओं का कठोरता से पालन करना अनिवार्य था। हीनयान विचारधारा ने व्यक्तिगत मुक्ति पर जोर दिया है। इस संप्रदाय में बुद्ध की पूजा प्रतीकों के माध्यम से करने का महत्व है। हीनयान संप्रदाय में मूर्ति पूजा की अनुमति नहीं दी गई है। वज्रयान। गुप्त काल के अंत तक वज्रयान संप्रदाय का उद्भव हुआ। यह बंगाल और बिहार में काफी लोकप्रिय हुआ। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के वज्रयान संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। बुद्ध लिटरेचर। बौद्ध ग्रंथों का संकलन पाली भाषा में किया गया था। बौद्ध धर्म के धर्म ग्रंथों को त्रिपिटक कहा जाता है, जो कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक है। विनय पिटक मठ के नियमों और नैतिक विषयों से संबंधित है। सुत्त पिटक में बुद्ध के प्रवचनों और शिक्षाओं को बताया गया है तथा अभिधम्म पिटक बौद्ध दर्शन की व्याख्या करता है। सुत्त पिटक, इसमें बुद्ध की शिक्षाएं शामिल हैं। इसे 5 समूहों या निकायों में विभाजित किया गया है। इसमें थेर गाथा या थेरी गाथा और जातक कथाएं जैसे लोकप्रिय कार्य शामिल हैं। अन्य महत्वपूर्ण बौद्ध रचनाओं में मिलिंद पन्हो, जो कि ग्रीको बैक्ट्रियन किंग मेनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेना के बीच संवाद पर आधारित है, और सिलोन यानी श्रीलंका से प्राप्त ग्रंथ दीपवंश एवं महावंश तथा कुलवंश आदि शामिल हैं। बुद्ध चरितम संस्कृत में लिखी गई प्रसिद्ध पुस्तक है। यह बुद्ध की जीवनी है जो कि अश्वघोष द्वारा संकलित की गई है। 4 नोबल ट्रुथ। तथागत बुद्ध का पहला धर्मोपदेश उन्होंने अपने साथ के कुछ भिक्षुओं को दिया था। इस उपदेश में उन्होंने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया था, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है दुख। यह संसार विभिन्न प्रकार के दुखों से भरा हुआ है। जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी, मृत्यु, प्रियजनों से वियोग, मनचाही वस्तु प्राप्त न होना आदि जैसे विभिन्न दुखों के प्रकार हैं। दूसरा है दुख के कारण, दुख समुदय। दुखों का मूल कारण तृष्णा को बताया गया है। तीसरा है दुख निरोध। महात्मा बुद्ध ने बताया है कि दुखों को रोका जा सकता है और इसके लिए मनुष्यों को उपाय करने चाहिए। चौथा है दुख निरोध का मार्ग। बुद्ध के अनुसार वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा यानी कि डिजायर ही सभी मानवीय दुखों का मूल कारण है। कोई भी इस दुख की श्रृंखला से बाहर निकलकर मोक्ष यानी कि निर्वाण प्राप्त कर सकता है। इसके लिए महात्मा बुद्ध ने अष्टांगिका मार्ग के बारे में बताया है। बुद्ध का अष्टांगिका मार्ग, इसके अनुसार सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वचन, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, ये 8 मार्ग दुख निवारण के लिए भगवान बुद्ध ने बताए हैं। बुद्ध ने इस पूरी प्रक्रिया को 3 शब्दों में संक्षेपित किया है: शील, समाधि एवं प्रज्ञा। शील अर्थात सम्यक आचरण, समाधि अर्थात सम्यक एकाग्रता, प्रज्ञा अर्थात सम्यक ज्ञान। बौद्ध धर्म में 3 प्रमुख व्रतों का उल्लेख है और ये हैं बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध धर्म ने हमेशा समानता की वकालत की है। इसने सभी जीवों के प्रति अहिंसा और प्रेम का उपदेश दिया है। हालांकि यह जैन धर्म के अहिंसा पर जोर देने की तुलना में कुछ उदार प्रकृति का था। किसी भी प्रकार की हत्या से जुड़े कार्यों की इस धर्म में मनाही है। हथियारों, जीवों, मांस, मदिरा आदि के व्यापार की अनुमति इस धर्म में नहीं है। बुद्ध ने ईश्वर के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। उन्होंने ईश्वर के अस्तित्व को ना तो स्वीकार किया है और ना ही नकारा है। डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, भारत में बौद्ध धर्म का पतन। बौद्ध धर्म को समय समय पर विभाजन का सामना करना पड़ा। हीनयान, महायान, वज्रयान जैसे विभिन्न समूहों में विभाजन के कारण बौद्ध धर्म अपनी मौलिकता खो बैठा। पाली और प्राकृत उत्तर भारत के लोगों की बोली जाने वाली भाषाएं थीं और इन्हीं भाषाओं के माध्यम से बौद्ध धर्म का संदेश फैला था। लेकिन जब से कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई, तब से संस्कृत को अपनाया जाने लगा था। इसके बाद बौद्ध धर्म आम लोगों के लिए समझ से बाहर हो गया। हर्षवर्धन के बाद बौद्ध धर्म ने भी अपना राजकीय संरक्षण खो दिया। बुद्धिस्ट काउंसिल,
बौद्ध संगीतियाँ। बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध भिक्षुओं की परिषदों में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और अन्य पहलुओं पर निर्णय लिया गया। समय के साथ 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन किया गया। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल 483 BCE राजगृह में आयोजित की गई थी और उस समय मगध पर अजातशत्रु का शासन था और इस सभा की अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी। पहली बुद्धिस्ट काउंसिल में विनय पिटक एवं सूत्र पिटक का कंपाइलेशन किया गया था। दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन 383 BCE 383 BCE में वैशाली में किया गया था। उस समय कालाशोक का शासन था और उस सभा की अध्यक्षता सबकमी के द्वारा की गई थी और इस संगीत के दौरान बुद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, थेरावद एवं महासंघिका। तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल 250 BCE में पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी और उस समय अशोक का शासन था और सभा की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्सा के द्वारा की गई थी और उस समय अभिधम्म पिटक का कंपाइलेशन किया गया था। और चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल 100 CE कॉमन एरा के दौरान कुंडलवन कश्मीर में आयोजित की गई थी। उस समय कनिष्क का शासन था और इस सभा की अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी और यहाँ पर बुद्ध धर्म आगे चलकर महायान और हीनयान संप्रदायों में विभक्त हो गया था। तो ये थे बौद्ध धर्म से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। इसके बाद शुरू होता है बड़े साम्राज्यों का उदय और इस श्रृंखला में हम अपने अगले वीडियो में शुरू करेंगे मगध साम्राज्य। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल लर्निंग डेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी वेल, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, बाय बाय।